गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सुभाषितान का जो पहला और दूसरा श्लोक है उसका हम लोग पुनः अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। यह पहला श्लोक है सुभाषितान का। पेज नंबर 20 पे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। पेज नंबर 20, चतुर्था पाठ, सुभाषितान का पहला श्लोक। उत्सवे, उत्सवे मतलब उत्सव में, कोई भी सेलिब्रेशन हो, यानी सुख की घड़ी हो, कोई भी आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, कोई भी त्योहार मना रहे हो, उसमें उत्सवे है तो उत्सव में। व्यसने, व्यसने माने संकट में। जब उत्सव में माने जब आप खुश हो उस समय, और व्यसने माने जब आपके ऊपर कोई संकट हो, संकट में। तो ध्यान दीजिएगा, उत्सवे माने उत्सव में, त्योहार में, और व्यसने माने संकट में। ठीक है। चैव, च एव दो शब्द है, ध्यान दीजिएगा। च और एव दो शब्द है। च माने और, एव माने ही, और ही। दुर्भिक्षे, जब सूखा पड़ जाए, यानी कोई दैवीय आपदा आपके ऊपर आ जाए, तो उस समय, सूखा पड़ने के समय। दुर्भिक्षे। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र के ऊपर कोई संकट पड़ जाए। राष्ट्र के ऊपर कोई संकट मतलब कि कोई देश आपके देश के ऊपर आक्रमण कर दे, या कोई बीमारी महामारी से आपका देश ग्रसित हो, तो उस समय राष्ट्र के ऊपर संकट पड़ने पर, किन किन दशा में? उत्सव में, संकट में, और सूखा पड़ने पर यानी अकाल पड़ने पर, राष्ट्र के ऊपर, देश के ऊपर कोई संकट आने पर। राजद्वारे, राजा के दरबार में। राजा के दरबार में मतलब जब ऐसी कोई परिस्थिति हो कि आपको न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना पड़े, आपकी स्थिति सही ना हो। राजद्वारे, राजा के दरबार में कब जाते हैं? तो हम बहुत कोई प्रशंसनीय कार्य कर ले, तब हम राजा के दरबार में सुशोभित, हमें जो है इनाम मिलता है। और या तो न्यायालय के समक्ष, तो आज का राजा कौन है? न्यायालय। तो न्यायालय के समक्ष जो है में, राजद्वार में यानी न्यायालय में। शमशाने मतलब जब मृत्यु के समय, जो दाह संस्कार, अंत्येष्टि क्रिया करने के समय जो लोग जाते हैं, तो उनके विषय में शमशान में। च माने और, यह का अर्थ होता है जो। तिष्ठति माने रहता है, सह माने वह, बांधव माने भाई। भाई कहिए या मित्र कहिए, जिस रूप में समझिए, परिवार समझिए, तो उस रूप में क्या है? उत्सव में, संकट में, दैवी दुर्भिक्ष का अर्थ होता है मतलब अकाल पड़ने पर, यानी दैवी कोई आपदा पड़ने पर। राष्ट्र के ऊपर कोई आपदा आ जाए उस समय। राजद्वार में, न्यायालय में। शमशाने, शमशान में। जो रहता है वही सच्चा मित्र है। क्या? जो हमारा सच्चा मित्र कौन है? कि जो व्यक्ति आपके सुखद परिस्थिति में और जो व्यक्ति आपके दुखद परिस्थिति, दोनों परिस्थिति में जो व्यक्ति आपका साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है। उत्सव में, संकट में, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र के संकट पड़ने पर, न्यायालय के समक्ष, शमशान घाट में जो व्यक्ति रहता है आपके साथ, जो व्यक्ति आपका सहयोग देता है, वही व्यक्ति क्या है? आपका सगा है, बांधव है, वही आपका मित्र है। ये आप देखिए दूसरा श्लोक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको देख लीजिए। न कश्चित, न माने नहीं, कश्चित माने कोई। ध्यान दीजिएगा, वर्ड मीनिंग दिया हुआ है बुक में। न कश्चित, न माने नहीं, कश्चित माने कोई, नहीं कोई। कस्यचित, कस्य माने किसी का, कस्यचित माने किसी का। ना कोई किसी का, या किसी हो जाएगा। ना कोई किसी का मित्रम। क्या है? इस दुनिया में जो रक्त के संबंध होते हैं और सारे जो संबंध होते हैं, इस दुनिया में कोई किसी का ना तो मित्र है, ना तो कोई किसी का शत्रु है। ये गीता में भी उपदेश दिया गया है कि कर्म के अनुसार जैसे होते हैं उस हिसाब से व्यक्ति का जन्म मिलता है, और कोई जो है किसी का ना तो दोस्त होता है, ना तो कोई दुश्मन होता है। न कस्यचित, ना कोई किसी का मित्रम। एक बार हम पढ़ लेंगे। न कस्यचित, न कश्चित कस्यचित मित्रम, न कस्यचित
रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवः। ये जो श है ये विसर्ग में बदल जाएगा, रिपुवः। तथा क्या है, न कस्यचित्, न कोई, कस्यचित्, कस्यचित् किसी का, न कोई किसी का मित्र। इस दुनिया में ना तो कोई किसी का मित्र है, न कश्चित न कोई, कस्यचित् रिपुः। रिपु का अर्थ क्या होता है, शत्रु, और शत्रु का विलोम क्या होता है, मित्र। ध्यान दीजिए, शत्रु और मित्र। न कस्यचित्, न कश्चित कस्यचित् रिपु, और न कोई किसी का शत्रु होता है। तो फिर क्या होता है, व्यवहारेण, तृतीया विभक्ति एक वचन, व्यवहारेण, व्यवहार से, जैसा आप व्यवहार करेंगे उसी हिसाब से, व्यवहारेण जायन्ते, जायन्ते माने उत्पन्न होते हैं, यानी पैदा होते हैं, यानी मिलते हैं। तो क्या होता है, जायन्ते माने उत्पन्न होना, व्यवहार से उत्पन्न होते हैं, व्यवहार से जो है वो आपके बनते रहते हैं। कौन, मित्राणि रिपुवः तथा, मित्राण माने मित्र लोग, रिपुवः माने ढेर सारे शत्रु, शत्रु मंडली, मित्र मंडली और शत्रु का जो ग्रुप समूह, ये मित्र मंडली और शत्रु मंडली जो है, तथा, तथा माने और, ये कैसे उत्पन्न होता है, शत्रु और मित्र किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, व्यवहार से। आप जिसके साथ जैसे, अगर आप किसी से मीठा बोलोगे तो कहीं ना कहीं आपसे मित्रवत व्यवहार होगा। अब आप किसी से कड़वा बोलोगे, कर्कश बोलोगे, किसी का दिल दुखाओगे तो कहीं ना कहीं वो आप किसी न किसी रूप से आपका शत्रु बनेगा। तो क्या कहते हैं, न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु है, व्यवहार से उत्पन्न होते हैं मित्र और रिपु, मित्र और शत्रु यानी दोस्त और शत्रु व्यक्ति के व्यवहार द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये दोनों श्लोक जो है एक बार पुनः आप पढ़ेंगे, और इससे संबंधित प्रश्न जैसे मान लीजिए पूछ दिया कश्चित का क्या अर्थ है, व्यवहारेण का क्या अर्थ है, मान लीजिए ये आधा श्लोक हमने दे दिया, न कस्यचित, न कश्चित कस्यचित मित्रम, न कश्चित कस्यचित, तो आपको क्या फिल इन द ब्लैंक्स, फिल भर करना है। तो क्या भरेंगे, रिपु। तो कैसे भरेंगे, जब आपको श्लोक याद होगा, अगर श्लोक याद नहीं होगा तो आप जो है फिल नहीं कर पाएंगे। तो श्लोक ध्यान से पढ़िए और इसका अर्थ तैयार करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।